एक्टर जिसने पूरी जिंदगी पर्दे पर किरदार निभाया, आज असली जिंदगी में सबसे बड़े किरदार पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सिस्टम और दूसरी तरफ है एक बुजुर्ग एक्टर की असली आवाज जो कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को सीरियसली नहीं लेता। आखिर माजरा क्या है? क्यों बॉलीवुड का ये दिग्गज नाम प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना खुलकर बोल रहा है और क्यों दिल्ली की सड़कों पर छात्र और पुलिस आमने सामने आ गए हैं? चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को गहराई से समझेंगे। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात शुरू होती है नीट यूजी 2026 के पेपर लीक कांड से। लाखों छात्र जिन्होंने दिन रात एक करके मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की थी, वो अचानक खुद को एक ऐसे सिस्टम के सामने खड़ा पाते हैं जहां पेपर लीक होना जैसे एक परंपरा बन चुकी है। और जब ये छात्र सड़कों पर उतरे, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर मुंबई, बिहार, पंजाब और तिरुवनंतपुरम तक, तो जवाब में मिला क्या? लाठियां, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की सख्ती। अब यहीं पर एंट्री होती है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह की, जिन्होंने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ाई की अहमियत क्या समझेंगे। इशारा साफ था प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर उठ रहे पुराने सवालों की तरफ। नसीर साहब का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी कभी अपनी गलती को स्वीकार करते नहीं दिखे, कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी को तो मानो दैवीय दर्जा मिल चुका है, तभी तो वैज्ञानिकों की सभा में बैठकर गटर गैस की बात करते हैं और पौराणिक कथाओं को प्लास्टिक सर्जरी और आईवीएफ से जोड़ देते हैं, फिर भी सामने बैठे बुद्धिजीवी लोग तालियां बजाते रहते हैं। और सबसे मजेदार बात यहाँ यह है कि ये सब सुनकर वहाँ बैठे बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी सिर हिलाते नजर आते हैं। यानी सवाल सिर्फ एक कुर्सी का नहीं है, बल्कि पूरे उस माहौल का है जहां असहमति जताना मानो गुनाह बन गया हो। आगे नसीरुद्दीन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी खुलकर मीडिया के सामने आए तो उनसे 2002 के दंगों पर सवाल पूछे जाएंगे, उनकी पुरानी यात्राओं पर सवाल पूछे जाएंगे और शायद यही डर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखता है। फिर बात आई भावनाओं की सियासत पर। नसीर साहब ने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए या पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के लिए कभी नरेंद्र मोदी ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन हिंदी फिल्मों जैसी एक्टिंग करने वाले भावुक पल जरूर देखने को मिलते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता से पेट्रोल बचाने को कहा जाता है, विदेश यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, लेकिन खुद पीएम मोदी 10 एसयूवी के काफिले में घूमना और अगली ही रात 6 देशों के दौरे पर निकल जाना, ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। अब आते हैं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर। नसीरुद्दीन शाह ने 20 जुलाई की घटना पर कहा कि जो पुलिस दिन दहाड़े होने वाली हत्याओं और अपराधों को नहीं रोक पाती, वही पुलिस शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर टूट पड़ती है। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया, जब चूहे को भी दीवार से सटा दिया जाए तो वो भी पलटकर लड़ता है। यानी छात्रों का गुस्सा कोई अचानक उठा तूफान नहीं, बल्कि लगातार दबाए जाने का नतीजा है। नसीर साहब ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को भी सही ठहराया और कहा कि स्कूलों के सिलेबस में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बच्चों को आगे नहीं बल्कि पीछे 15वीं सदी की तरफ ले जा रहे हैं। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, नसीर साहब का ये कोई पहला बयान नहीं है। वो पहले भी कई मौक़ों पर सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलते रहे हैं और हर बार उन्हें ट्रोल आर्मी का सामना भी करना पड़ा है। कुछ लोग उन्हें देशद्रोही तक कह देते हैं तो कुछ लोग उन्हें बोलने की आज़ादी का असली चेहरा मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक एक्टर का निजी गुस्सा है या फिर उन लाखों छात्रों की आवाज़ है जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए या फिर हर आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर देना चाहिए? इस पूरे मसले को देखने के दो नज़रिए हैं। एक तरफ छात्रों और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों का कहना है कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं और सरकार जवाबदेही से बच रही है। दूसरी तरफ सरकार और उनके समर्थकों का पक्ष ये भी है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का दखल देना जरूरी था। ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।